मिला टाइम्स में खुशामदीद। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत अहम फैसला आया है और इस फैसला की वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ इस फैसला को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने तबसरा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सख्त फटकार लगाई है, डांट लगाई और कहा, पिछले 26 दिनों के दौरान आपने क्या किया? अभी तक आपको पूरा डेटा जमा कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तफसीलात आपको फराहम कर देनी चाहिए थी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से चंदा मिला, डोनर कौन है, उसकी रिसीविंग क्या है। लेकिन अभी तक आपने 26 दिनों में कुछ भी नहीं किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 4 मार्च को अर्जी दाखिल करके मुतालबा किया था कि डेटा जमा करने की डेट 26 जून तक बढ़ा दी जाए। फिलहाल मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटेंशन करने के हवाले से इनकार कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसकी डेट में इजाफा नहीं होगा, तारीख में एक्सटेंशन नहीं होगी और हर हाल में 11 मार्च तक जमा करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन को वो 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उसको जारी कर दे। पूरा मामला दरअसल पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए चंदा से ताल्लुक़ रखता है। किस पार्टी को कहां से चंदा मिला, कितना चंदा मिला, चंदा देने वाला कौन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसकी तफसीलात देनी थी, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं दी गई। पहले तो ऐसी कोशिश की गई कि पता ही ना चले कि पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा है, किस वजह से चंदा मिल रहा है। तब अपोजिशन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक बड़ा घपला करार दिया जा रहा था और 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, जिसमें कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत चंदा कौन देता है, कहां से आता है, पूरी तफसील पब्लिक के सामने लाई जाएगी। अवाम को दस्तूरी और आईनी हक हासिल है कि वो जाने कि पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से चंदा मिलता है, कौन चंदा मिलता है, तरीक़ेकार क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 26 दिनों का टाइम दिया और कहा कि आपको पूरा डेटा जमा करना है। 6 मार्च तक की तारीख थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा कि फ़िलहाल मुश्किल है, चीज़ें लंबी है, मज़ीद वक्त दिया जाए, जून तक की मोहलत दी जाए। लेकिन आज 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक को सख्त फटकार लगाई और कहा कि अब मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी और 11 मार्च की शाम तक हर हाल में तफसीलात फराहम करनी है, वरना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा, कार्रवाई की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पाबंद बनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि वो 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर हर चीज़ को वाज़े कर दे। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला सामने आया है, राहुल गांधी का बहुत अहम ट्वीट आया है और इस ट्वीट को जानने और सुनने के बाद पूरा मामला आपके जहन में क्लियर हो जाएगा कि दरअसल इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कितना बड़ा घपला और घोटाला कर रही है बीजेपी और इसी वजह से तफसील नहीं दी जा रही है, डेटा लीक नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी का जो ट्वीट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने फौरन ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से कालाधन लाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। ये राहुल गांधी का पूरा ट्वीट है और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपके जहन में भी तस्वीर क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पूरा मामला है करप्शन से ताल्लुक़ रखता है। मोदी सरकार ने जिन लोगों से चंदा लिया है उनको बिजनेस दिया है, उनको आगे बढ़ाया है और इसलिए चंदा देने वालों की, डोनर्स की डिटेल्स लीक नहीं की जा रही, क्योंकि जैसे लीक मामला होगा पूरी सच्चाई सामने आएगी, पता चल जाएगा कि तमाम लोग जिनके बिज़नेस को प्रमोशन मिला है, जिनके बैंकों के लोन माफ़ हुए हैं या जिनको बड़े बड़े कर्जे दिए गए हैं, उन सब पर बीजेपी का हाथ है और उसके पीछे चंदा है कि ये बिजनेस मिलेगी, ये काम मिलेगा, बदले में पार्टी को चंदा देना होगा। और इसी वजह से पूरी कोशिश की गई थी
कि पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदा की तफसील सामने न आए, लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आएगी। इस वक्त बीजेपी को पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। यानी एक तरफ बीजेपी अकेली पार्टी है जिसको चंदा मिला, और दूसरी तरफ देश की तमाम लोकल और नेशनल पार्टियों को सामने रखा जाए तब भी बीजेपी को मिलने वाला चंदा तमाम पार्टियों के मुकाबला में 50% से ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा बीजेपी को मिला है। बीजेपी इस वक्त सबसे ज़्यादा मालदार पार्टी है। आरएसएस और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का फंड अलग है, इसलिए इलेक्टोरल बोर्ड को बीजेपी के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ। टाइम्स को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़िए।